आपने ये स्टैंडर्ड 7 में भी देखा था कि किस तरीके से मेंढक होता है, फ्रॉग, उनके अंदर हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से हमारी बॉडीज़ में हार्मोन्स चेंज होते हैं वैसे उनकी बॉडीज़ में भी हार्मोन्स हमें चेंज होते देखने को मिलते हैं, जिसे थायरिक्स भी कह सकते हैं। तो उनके अंदर जैसे जैसे हमारे बॉडीज़ में होता है वैसे वैसे उनकी बॉडीज़ में भी होता है। चलिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो जिसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव, तो हमारे बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पर्सनली, उसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जिससे क्या होती है हमारी बॉडीज़ थोड़ी सी एक्टिव रहती है, हमारी बॉडीज़ क्या बोलते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रही है। तो ग्रोथिंग के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्वच्छ मतलब हेल्दी इंडिविजुअली हम उसे रख सके, मेंटली उसको, फिजिकली उसको अच्छा रख सके। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। चलिए यहाँ पे बताया गया आगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उस तरीके से हमें ग्रोथिंग डाइट की भी ज़रूरत होती है, अच्छा खाना भी चाहिए होता है। तो डाइट में आप देखिए यहाँ पे डाइट बैलेंस जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी जैसे कि आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, फास्ट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर कहाँ से होती है, हमें कहाँ से मिलती है, तो रोटी, दाल, चावल। तो जिससे क्या हो सके हमें अच्छा बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार हमें मिल सके। हमें दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें से क्या हो जाता है, जैसे कि बेबी के लिए क्या उसकी मम्मी का दूध क्या होता है, मिल्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ना, उसको उसमें से सारी चीज़ें मिल जाती है। उसी तरीके से अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि आयरन, तो आयरन में क्या हो जाता है, तो आयरन में जैसे हमारे अंदर जो ब्लड होता है ना, तो आयरन रिच फूड द सच लेफी वेजिटेबल्स, तो जिससे क्या हो जाता है कि हमें जो पत्तेदार हो जाते हैं, पत्तेदार वेजिटेबल्स हो जाते हैं, उसमें गुड़ हो गया, उसके बाद में आप देख सकते हो कि आंवला हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि आप जैसे सुबह के या रात के खाने के समय आपको क्या क्या लेना चाहिए, मेल्स को क्या लेना चाहिए, मेल्स ऑफ द बैलेंस डाइट किस तरीके से होना चाहिए। तो आप उसमें भी अनेक तरीके के जैसे प्रोटीन्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए, जैसे कि यहाँ पे नट्स बताया, मिल्क बताया, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो जिससे क्या हो सके कि आपको खाना अच्छा लग सके। अब आप देखते हो कि बाहर के जो पैकेट्स होते हैं, स्नैक्स हो गया, उसके बाद में वेफर्स हो गया, तो टेस्टी लगते हैं, बट रेगुलरली खाने से क्या हो जाता है हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पर्सनल हाइजीनिस, तो एवरी वन शुड बी हैव अ ब्रीथ एट अ लास्ट वंस एवरी डे, इट्स इज़ अ नेसेसरी टीनेजर्स बिकॉज बाय इंक्रीजिंग टू एक्टिविटीज़। तो आप देख सकते हो कि हमें रोज़ एक बार नहाना चाहिए, जिससे क्या हो सके और उसके बाद में हमारा शरीर भी साफ़ रह सके, हमारे शरीर से स्मेल भी नहीं आए, ठीक है, स्मेल भी नहीं आए, हमारी बॉडी एकदम क्लीन रहे। ऑल पार्ट्स आर बॉडी शुड बी वॉश बाय क्लीन बाय टू द एवरीडे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे रोज़ अच्छे से हमें नहाना चाहिए, जिससे क्या हो सके क्लीननेस हो सके, हम उसे मेंटेन रख सके, बैक्टीरिया जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो सके हमसे दूर हो सके। और इसी तरीके से हमें अपनी बॉडीज़ को साफ़ रखना चाहिए, ओके। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है फिज़िकल एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू कि हमें क्या करना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे ताज़ी हवा में हमें क्या करना चाहिए, खेलने जाना चाहिए, घूमना चाहिए, जिससे क्या हो सके वॉकिंग, एक्सरसाइज, आउटडोर्स गेम्स, इंडोर्स गेम्स, तो यू शुड बी प्रॉपरली, ठीक है। तो जिससे क्या हो सके कि आप अपनी बॉडीज़ को एक्सरसाइज की वजह से अच्छे तरीके से रख सके। अब यहाँ पे से नो टू ड्रग्स, अब आप देख रहे हो कि जिस तरीके से जनरेशन बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है कि उनकी जनरेशन बढ़ने के कारण नई नई बॉडीज़ में चेंजेस आने के, जो नॉर्मल पार्ट ग्रोथिंग अप, तो क्या हो जाता है कि कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर हो जाते हैं ना। तो सजेस्टेड बाय में क्या हो जाता है कि कुछ लोग उन्हें नशीली दवा मतलब ड्रग्स के बारे में बताते हैं। तो वो ड्रग्स लेने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडीज़ है उसमें कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होती, जब तक डॉक्टर हमें नहीं कहे तब तक हमें कोई भी दवाई या कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो क्या हो जाता है, एक बार अगर हमने ड्रग्स ली तो बार
बार वो ड्रग्स को लेने की हमारे अंदर क्या होती जाती है कि नहीं हमें लेना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो हमारे क्या बोलते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के रूल है तो उसमें अगर वो कोई बच्चा ले रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, तो वो भी उसके ऊपर भी क्या बोलते हैं रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं। तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की परमिशन हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट बी हैव हार्ड अबाउट बाय टू एड्स बाय विच इज़ कॉजेज बाय इन डेंजरस वायरस HIV दिस वायरस कैन पासिंग बाय नॉर्मल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड इज बाय टू द शेयरिंग यूजिंग बाय टू द मतलब क्या हो जाता है कि ये जो होते हैं तो उन लोगों के लिए ये न्यू मतलब बीमारीज वगैरह जो हमें देखने को मिल रही है, तो ये क्या हो जाता है कि ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों तक फैल जाती है। ठीक है, इन्फेक्शंस बाय टू द वायरस। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।